आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन सोमवार को हुआ था और काफ़ी हद तक ठीक ठाक है, लेकिन डॉक्टर ने 6 हफ्ता के लिए दवाई दी है और बोला कि काला चश्मा पहन के रखना है बाहर निकलने पे। तो अभी कुछ राहत है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज आप लोगों के मध्य में फिर बाइबल अध्ययन के लिए हम मनन करेंगे। पिछले सप्ताह और उससे पहले भाई विकास ने लिया था और बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं और साथ में भाग लेते हैं। पढ़ करके समझ करके उससे थोड़ा सा और आनंद आता है जब सबके सब इसमें भाग लेते हैं और खुद भी मनन करते हैं और आत्मिक लाभ उठाते हैं। तो ये बाइबल अध्ययन हम सबों के लिए, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और मजबूती के लिए एक आशीष का कारण बने, हम यही चाहते हैं। तो आइए आज के लिए हम देखेंगे जो हमने ग्रुप में डाला था, मत्ती 7 अध्याय, उसके 24 से 29 पद को एक जन पढ़े। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें और जो लोग रेगुलरली नियमित रूप से पढ़ते हैं, नए लोग भी इसमें से भाग लें पढ़ने के लिए भी, तो अच्छा लगेगा आपकी आवाज़ सुनने के लिए। तो कोई भी पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 से 29 पद। घर बनाने वाले दो मनुष्य बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाए। और मैं वर्षा और बड़े बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उन निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनवाया। और मेह वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने ये बातें कहा चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। आमीन। थैंक यू सिस्टर। अब कोई दूसरा पढ़े, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय, उसका 47, 48 और 49 पद। लूक चैप्टर 6, 47 to 49। कोई दूसरा जन इसको पढ़े। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। चलिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु आज के इस दृष्टांत के लिए जिसके ऊपर हम मनन करेंगे। प्रभु, इस वचन के पढ़े जाने और मनन करने पर आपका आशीष चाहते हैं। मुझको भी अपने बहुमूल्य लहू से धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें, बोलने के लिए शब्द और उच्चारण दें। मैं इस लायक हूँ नहीं कि प्रभु आपके वचन का प्रभु मैं बांट सकूं। जितने उपस्थित हैं प्रभु, अपने इस तकनीकी माध्यम के द्वारा जूम में, स्वयं पर आशीष हो, और जो जुड़ते हैं उन पर भी आपका आशीष मांगते हैं। हम सब के सब आपकी उपस्थिति को अनुभव करें और प्यार पर आपके जीवित वचनों के द्वारा हम और अधिक अपने विश्वास में मजबूत हों। और प्रभु, हम हमारी आत्मिक आंखें को प्रभु आप खोलें ताकि हम आत्मिक बातों को समझ सकें, और प्रभु हम उसको अपने जीवनों में प्रभु हम अभ्यास कर सकें। इस निमित्त प्रभु हम सबों को आपके सम्मुख लाते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अब
और जो अभी हमने पढ़ा है बड़ा साधारण सा लगता है कि दो बिल्डिंग बनाने वालों के बारे में लिखा है। उन्होंने अपना घर खड़ा किया और इसके ऊपर आधारित है कि उन्होंने किस प्रकार से इस भवन का निर्माण किया, चट्टान के ऊपर और भालू के ऊपर। इन दोनों चीजों से फर्क पड़ा उस इमारत का अंतिम नतीजा। तो अब आप में से कोई भी इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि प्रभु आपसे इन संदर्भ से, इन दृष्टांत से क्या सिखाना चाहता है या समझाना चाहता है। सही है या गलत है उससे डरने की जरूरत नहीं है। हम सब मिल करके आपस में सीखना चाहते हैं, इसलिए अधिक से अधिक हम सबसे चाहते हैं कि हम भाग लें। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह। ब्रदर, हम इस चीज से, ये दृष्टांत हैं, इनसे हम ये सीखना है कि जो हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा एक दृढ़ चट्टानगढ़ है, और अगर दुष्ट की तरफ जो जा रहे हैं वो बालू वाले हैं, और ठीक। वो कभी भी ढह सकते हैं, नरक में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कहीं नहीं छोड़ेगा, चट्टान पे ही रखेगा हमेशा। बहुत बढ़िया। और कोई? यहाँ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए बताया गया है। ठीक। और परमेश्वर की आज्ञा ना मानेंगे तो हम नाश हो जाएंगे। और सीधी सीधी भाषा है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। उसकी आज्ञा को मानना और उसके ऊपर चलना, तब मनुष्य ठहर सकेगा। ठीक है। और कोई? भाई जय मसीह की। जय मसीह। भाई मैंने इस दृष्टांत से ये सीखा कि हमें अपने आत्मिक जीवन की नींव को बहुत मजबूत बना के रखना है। जो ठीक। प्रभु के वचन हमने सुने हैं, अपने हृदयों में डाले हैं, उनकी हमें नींव जो है वो बहुत मजबूत बना के रखनी है। सांसारिक जीवन में जो हम जी रहे हैं वो किसी भी तरीके से आंधी या तूफान या संसार की बातों में आकर हम बहक ना जाएं। तो हमें अपने आत्मिक जीवन की नींव को बहुत मजबूत रखना है, प्रभु में हमेशा बने रहना है करके। बहुत अच्छी बात है। और कोई? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस दृष्टांत से हम सीखते हैं, या इस दृष्टांत से जो हमें सीखने की आवश्यकता है। और कोई? Sorry, Raju, I joined a little late. Are we doing the Matthew one or the Luke one? I'm so sorry. Matthew 7:24-29 and Luke 6:47-49. Are we discussing both at the moment? No. Both, yes. Both. Okay. So I think इसमें दो चीज था. Okay, the first one is that Luke वाले section में जिसने प्रभु के वचन को सुना, उसने सिर्फ सुना नहीं, उसने खुदाई भी की. उसने डिग किया ताकि वो चट्टान तक पहुंच सके. सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं सुना, उसने चट्टान तक पहुंचने की कोशिश की. और दूसरी बात जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि दोनों ही दृष्टांत में इट इज नॉट कि इफ द स्टॉर्म कम्स, वो पक्का है कि स्टॉर्म आएगा, ये जीवन में आंधी आएगी ही, ये नहीं कि अगर आए तो. एंड आई थिंक कई बारी जब लोग या तो प्रभु में शुरू में आते हैं या प्रभु को नहीं भी जानते हैं, उनको देख को हमको कई बार ऐसा लगता है दूसरों की, वो लोग तो कितने मजे से अपना जीवन जी रहे हैं, उनको मतलब कोई चिंता नहीं है. बट उन लोगों का ऐसा लगता है जिस समय मुश्किल एक्चुअली आती है तो उस समय वो एकदम से कोलैप्स हो जाते हैं. तो हमें आई गेस ये याद रखना है कि हाँ, जिंदगी जीवन में वो मुश्किल आनी ही है, इसलिए जरूरी है कि वो खुदाई करके जड़ तक या पत्थर तक पहुंचना जरूरी है. बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो और कोई कुछ और कहना चाहता है? यहाँ पे दो मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है. एक मनुष्य जो चट्टान पे घर बनाता है वो मजबूती से टिका रहता है, और दूसरा बालू पे जो निर्बुद्धि मनुष्य है जो बालू पे, वो कभी भी ढह सकता है. तो ये ऐसे दो मनुष्यों के दृष्टांत लिखा है कि हम कैसे मनुष्य बने, कैसे हम लोग एक फाउंडेशन, गहरी फाउंडेशन करके प्रभु में हम आगे बढ़ सके.
जो कि वो फाउंडेशन, वो चट्टान कभी ना हिले। ये ठीक दो है, मनुष्य के दृष्टांत। बहुत बढ़िया। तो अभी डॉक्टर ललतेश ने बताया चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो उस पर विश्वास करता है, उस चट्टान के ऊपर खड़ा रहता है, वो स्थिर रहता है, डगमगाता नहीं है, फिसलता नहीं है, और ड, गिरेगा नहीं। और दूसरा है बताया कि आज्ञाकारिता को बताता है कि हम आज्ञाकारी रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे। और एक बहन ने बताया कि हमारे अपने नींव को जो है मजबूत रखने की आवश्यकता है। जितनी अधिक हम अपने इस विश्वास के नींव को मजबूत रखेंगे, दृढ़ रखेंगे, उतने अधिक हम आंधी तूफान आने से भी हम डगमगाएंगे नहीं। फिर बहन राधिका ने बताया कि आंधी तूफान ये नहीं कि यदि आएंगे, आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हर एक के जीवन में आंधी तूफान आएगा ही। और इसके लिए आवश्यक है कि हम जब घर बनाते हैं या अपने विश्वास को बड़े गहरे तौर से, लिखा है लूका की इंजील में, कि गहरा खोदें। हैं कुछ लोग जो है थोड़ा सा खोद करके अपना मकान बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन लूका की इंजील में लिखा है कि तरीका लिखा है गहरा खोद करके चट्टान के ऊपर अपना घर बनाए। और फिर बताया गया कि चट्टान और भालू के ऊपर दोनों में अलग अलग फर्क है। जो चट्टान पर रहता है मजबूत रहता है, जो भालू पे रहता है वो गिर जाता है, ढह जाएगा, स्थिर नहीं रह सकता है, और एक मजाक का कारण बन जाएगा। और कोई इसके अलावा कोई और कुछ बताना चाहता है? अभी जो कई एक लोगों ने घर के ऊपर बात बताई है, ये सच है कि विश्वासी जीवन में नाना प्रकार की आंधी तूफान का मतलब बाधा, रुकावट और डिस्टरबेंस होगा। इसमें ये नहीं, जैसे बहन ने कहा है, बिल्कुल सच कहा, सही कहा, कि हम ये ना सोचें कि जब आंधी तूफान आएंगे तभी हम अपने घर को ठीक ठाक करेंगे। तो परमेश्वर के वचन को सुनना और आज्ञाकारिता में लाना ही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि याकूब की पत्री 1:18 1:22-23 में लिखा है कि वचन को सुनने वाले नहीं पर चलने वाले बन। क्योंकि जब हम वचन को सुनते हैं तो अपने हृदय में कैसे लागू करते, तो ये एक चट्टान पर बनाया गया घर और एक बालू पर बनाया घर, घर के समान हम समझ सकते हैं। यदि हमने वचन को अनदेखी किया है और हम सुनते ही रहेंगे लेकिन अपने हृदय मन में कुछ भी जगह नहीं देंगे कि ये वचन हमारे लिए ही है, हम मनुष्य के लिए ही है, परमेश्वर ने जो दिया है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा आज्ञाकारिता के जीवन में लाना होगा। मत्ती 16:18 में पतरस के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो हम जब अपने हृदय मन को आत्मिक रीति से परमेश्वर की इच्छा में होकर के बनाते हैं तो कोई भी बाधा रुकावट तो आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस पर प्रबल नहीं हो सकते, प्रबल नहीं होते। मेरे विचार में ऐसा थॉट आया है। बिल्कुल सही बात है। तो कोई एक एक जन पढ़े मत्ती 16 अध्याय 16 से 18, जो भाई आशा प्रकाश ने बताया, उस पद को जरा हम पढ़ ही लेते हैं। कोई एक जन पढ़े, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है वो पढ़े। मत्ती 16 अध्याय 16 से 18।
घबराने की जरूरत नहीं, जिसको जैसा आता है। मत्ती 16 अध्याय 16 से 18 पढ़ें, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। पढ़िए बहन आशा। शैमन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, है शैमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तो यहाँ पर इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने वाले उस चट्टान पर प्रभु अपनी कलीसिया बनाता है। ये जो दर्शन है, 16 पद में हम पढ़ते हैं, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। या दूसरे शब्दों में, ये विश्वास जो हमारा मसीह यीशु के ऊपर है, किसी मनुष्य के वचन के प्रचार करने से या किसी और बात से नहीं, बल्कि परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा हम पर प्रकाशित करता है। और फिर उस प्रकाश का जब हम अनुकरण करते हैं, अभ्यास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु के जीवन में बुलाते हैं, तब हमारा जीवन सचमुच बदलता है। अन्यथा मैं अपने जीवन में जानता हूँ, शुरू में मसीह घराने में पैदा होने के कारण कई बार मीटिंग में जाते हैं, कई बार वचन सुनते हैं, कई बार बोलते हैं हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब परमेश्वर का वो आत्मिक प्रकाश हमको मिलता है, तब हम अपने पाप में कायल होते हैं, पश्चाताप करते हैं, आंसू बहाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे बचा ले। तो ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश के आधार पर जब कोई पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आता है, प्रभु उसको एक नया हृदय, नया मन उसके जीवन में डालता है, और पुरानी बातें बीत जाती हैं और सब कुछ नया हो जाता है। इस नए हो जाने के इस जीवन को ही हम कहेंगे आपके आपके विश्वास का आरंभ है। उस चट्टान के ऊपर जो मसीह यीशु है, आपका जीवन आरंभ होता विश्वास का। अब उसके ऊपर धीरे धीरे, जैसे सबने बताया है, विश्वास को मजबूत रखने की जरूरत है। विश्वास की मजबूती हम हमेशा अपने मंडली में सुनते आए हैं और हम बार बार कहते भी हैं। 4 लंगर हैं प्रेरितों के हम 2:42 के अनुसार, उसको हमें नियमित रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता है। उसमें जरा भी ढील नहीं होनी चाहिए। इन चारों विषय में जो प्रभु अपने वचन को हम अपने सिखाता है, शुरू की मंडली जिस प्रकार से थी, इन बातों में लौलीन रहा। और हमें भी जो विश्वासी हैं, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, हम सबको इस बात को अधिकाई से, सीधाई और सच्चाई में गंभीरता के साथ इसको अभ्यास करने की आवश्यकता। कोई पढ़ दें इसको 2:42 को, प्रेरितों के काम 2:42। पेज नंबर 167 है हिंदी की बाइबल में, कोई भी निकाल के पढ़े। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 पद। और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। बहुत ही मूल आधार के ये शिक्षा है जो हर एक विश्वासी को अभ्यास करने की, पालन करने की आवश्यकता है। यदि इन बातों में कहीं पर भी हम ढील देते हैं, हम अपने आप को कमजोर पाते हैं। तो ये जो चट्टान के ऊपर अपने घर बनाने की बात है, वो इन बातों को गहराई से, बड़े सूक्ष्म रीति से, जो वचन जब दिया जाता है, जब भी हम संगति में जुड़ते हैं, तो हमें ध्यान पूर्वक उन बातों से, जो आत्मिक बातें प्रभु हमें सिखाना चाहता है, उसको तुरंत अभ्यास करने की आवश्यकता है। जब इस दृष्टांत को आरंभ करते हैं, लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में शुरुआत में लिखा है, 7 अध्याय उसका, मत्ती
7 अध्याय उसका 27 पद, 7:27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, ये बातें कौन सी हैं? 24 पद में, मत्ती 7 अध्याय 24 पद। इसलिए जो कोई मेरे ये बातें सुनकर उन्हें मानता है और वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ, सवाल ये है कि ये जो लिखा है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, ये कौन सी बातें हैं? यहाँ जो लिखा है इन बातों को सुनकर उन्हें मानता है, ये कौन सी बातें हैं? कौन सी बातें हो सकती हैं? जो प्रभु के वचन हैं वो हैं, जिन पर चलना और उनको पढ़ना, हृदय में रखना। हाँ, या दूसरे शब्दों में है तो नजदीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये जो पहाड़ी उपदेश है, 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय में प्रभु ने उस स्वर्ग के राज्य का वर्णन किया है कि परमेश्वर का उद्देश्य या मापदंड किस प्रकार से एक विश्वासी का होना चाहिए। बाहरी दिखावा बिल्कुल ही मना है, ग्रहण योग्य नहीं है, भीतरी जीवन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें प्रभु ने सिखाया है 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय में। वो इन बातों को सिखाने के पश्चात वो कहता है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। अब हम सबों को अवश्य है, अच्छा है हमारे लिए कि 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय में प्रभु ने क्या बातें हमको सिखाई है, उसको जरा ध्यान से अपने बाइबल में देख लें। शीर्षक दिया हुआ है, शीर्षक के साथ नीचे वचन है, तो उन शीर्षक से आप तुरंत समझ सकते हैं कि प्रभु ने क्या क्या बातें सिखाया है। उन सब बातों को प्रभु कहता है जो कोई इन बातों को सुनकर उन्हें मानता है। तो ये मानने की बात जो है, या आज्ञा पालन करने की बात, या उसको अभ्यास करने की बात, या गंभीरता से उसको चलने की बात, वो जो इस प्रकार से चलता है, मानता है आज्ञा को, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा। तो प्रियो, हम सबों को हम पढ़ते हैं, ये बात बहुत अच्छा है, समझते भी हैं, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे भाई ने बताया याकूब की पत्री में, अभ्यास करना, उसका अनुकरण करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए गहरा नींव खोद करके उस चट्टान के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर घर बनाना आवश्यक है। पहला कुरिन्ती उसका 3 अध्याय कोई पढ़े, 10 और 11 पद, 9, 10, 11। पहला कुरिन्ती 3 अध्याय 9 और 10 और 11 पद। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हाँ, तो इस बात को पहले ही बताया, अभी मनन कर डिस्कशन करते समय, वो चट्टान यीशु मसीह है, वो कोने का पत्थर है, और बाकी सब उसके ऊपर ही जो है अपना इस विश्वास के, इस जीवन को, अपने गवाही को, अपनी जिंदगी को मजबूत रखें और बढ़ते जाएं। तो प्रभु चाहता है कि हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हैं। बुद्धिमानी इस बात पर है कि हम आज्ञा पालन करें, तभी हम किसी को कह सकते हैं बड़ा बुद्धिमान है। यदि आज्ञा पालन नहीं करता, हम बोलेंगे बड़ा अच्छा भाई है, बड़ा अच्छा बहन है। बाहरी तौर से तो मंडली में सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे रूप से दिखाई देते हैं, जय मसीह कहते हैं, हो सकता है प्रार्थना भी करें, आराधना भी करें, लेकिन असली वास्तविकता जो है परमेश्वर है, जो हमको, हमारे विचारों को
जानने वाला ईश्वर है। हमारे विचारों को जो ईश्वर जानता है, उसके सम्मुख जरूरी है कि हम गंभीरता के साथ, सिधाई, सच्चाई के साथ आज्ञा पालन करते हुए चलें। तो मैं समझता हूं कि हम सब के लिए आशीष का कारण होंगे। या हमारा पवित्रता या हमारा आज्ञाकारिता हमारा एक मुख्य एक चरित्र होगा या गुण होगा जो दूसरे देख पाएंगे। ये तो हमें जरूरी है कि हम बुद्धिमान बनते जाएं और इतना बुद्धिमान हम हो कि दूसरा तुरंत हमें देख करके कह सके ये परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का जन है। जब इस प्रकार से गंभीरता के साथ, सीधाई और सच्चाई के साथ, आत्मिकता में प्रार्थना पूर्वक कोई परमेश्वर के लवलीन रहता है, जब कहीं कोई दुष्टात्मा का किसी का प्रभाव है, वो भाई या बहन जब उनसे बातचीत ही करेगा तो दुष्टात्मा थरथराता है, ठहर नहीं पाता है, क्योंकि उसके सामने ज्योति है जो चमकता है और वो अंधकार है। और अंधकार जो है बहुत कांपता है, डरता है। तो अवश्य है कि हम पूरी मंडली इस प्रकार से अपने इस विश्वास को इतना मजबूत रखें चट्टान के ऊपर मसीह यीशु जो है, ताकि हम किसी भी प्रकार का आंधी तूफान आए तो हम डगमगाए ना, परेशान ना हो। जैसे किसी ने कहा था कि जब आंधी या तूफान आता है तब मजबूती ना ढूंढें, पहले से ही मजबूती रखें, ताकि आंधी तूफान आ जाए तो हमें इतना डगमगाने की या डरने की आवश्यकता नहीं होती। भजन का लिखने वाला भजन 119 में लिखता है, उसका 67 वर्ष पढ़े, भजन 119 वर्स 67। 67 पद, भजन 119 उसका 67 पद। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचनों को मानता हूँ। हाँ, तो उसके बाद वर्स 71, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हाँ, बड़ा सुंदर लिखा है इंग्लिश में, इट इज गुड फॉर मी दैट आई हैव बीन अफ्लिक्टेड। कौन कह सकता है कि मेरे लिए अच्छा था कि मेरे ऊपर इतना दुख आया, इतना आंधी तूफान आया मेरे जीवन में। वो कहता है कि मेरे लिए अच्छा हुआ, कि मेरे लिए भला हुआ कि आंधी तूफान मेरे जीवन में आया, कि मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। प्रियो, कई बार जीवन में आंधी तूफान, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत प्रभु आने देता है इसलिए कि हम और अधिक मजबूत रहें, क्योंकि हमें और लोगों को मजबूत करने की आवश्यकता है। ना केवल हमारी मजबूती है इसमें, बल्कि दूसरे जो संगी विश्वासी उनको भी मजबूती पहुंचाने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमें मजबूत रहने की आवश्यकता है कि हम दूसरों को भी मजबूत करें। हम सबको अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है इस विषय में। और दूसरा, आज्ञाकारिता के विषय में इसी भजन 119 का 60 पद पढ़ें, 60। मैंने तेरी आज्ञाओं को माना है, मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। हाँ, मैंने आज्ञाओं को पालने में विलंब नहीं बल्कि फुर्ती की है। सबको आवश्यकता है कि जैसे ही प्रभु हमसे बातचीत करता है, विलंब ना करें, उसका आज्ञा पालन करने में देर ना करें, फुर्ती करें। ये उस बुद्धिमान मनुष्य का एक गुण है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को तुरंत मानता है, विलंब नहीं करता, देर नहीं करता, फुर्ती करता। बल्कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन में फुर्ती करने वाला बुद्धिमान मनुष्य है। और जो इस बात को अनुभव करता है कि जो दुख और तकलीफ मेरे जीवन में आई, वो प्रभु मुझे उसकी विधियों को समझने में
मदद करता है ताकि और अधिक मैं गंभीरता के साथ उसके वचन का पालन करूं, उसकी आज्ञा का पालन करने को मदद करता है। तो ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं जो हमें इन दृष्टांत के द्वारा सीखने को मिलता है। कोई और इसमें कुछ विचार कुछ समझाना चाहता है या कुछ उसको समझ आता है तो अभी बता सकता कोई? जिस विचार से हम मनन कर रहे हैं, जो प्रभु हमें सिखाता है, इसी में यदि आप लोगों को कुछ और समझ आता है तो बताएं। परमेश्वर की बात को मानने के द्वारा आशीष मिलती, और ये बात हम देखते हैं इब्राहिम के जीवन से। उत्पत्ति की किताब में लिखा है, इसलिए मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए, परमेश्वर को सही रूप से जानने के लिए, और हमारे जीवन में उसके ही पास सब कुछ है, दोनों चीजें उसके हाथ में है। हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, आशीष को खो भी सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन परमेश्वर ने सारे जगतवासियों के लिए रखा है कि हरेक मनुष्य जो और जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया है वो धन्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? विश्वास कर लेना और सीधे सीधे बैठ जाना, और कभी कभी हम स्मरण करना, उसके नजदीक आना। तो ये जो प्रेरितों की शिक्षा 2:42 में जैसा बताया गया है, वो बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन की ये चारों चीजें बहुत जरूरी है। फेलोशिप इज द मस्ट, बहुत जरूरी है। प्रार्थना करना इज द मस्ट, रोटी तोड़ना इज द मस्ट, संगति रखना इज द मस्ट। तो ये चारों चीजें जब हम समझ जाते हैं और उस समझदारी के साथ में हम भागीदार होते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, तो हमारे जीवन में निश्चय आशीष परमेश्वर जोड़ता है। जैसे इब्राहिम से कहा, इसलिए मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो भजन 19 और उसका 11 पद को कोई पढ़े, भजन 19:11 को। भजन 19:11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजन 19 भजन 19, 119 नहीं, भजन 19:11। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हाँ, उन्हीं से चिताया जाता है, उनको पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल है। प्रभु के वचन का पालन करने से बहुत प्रतिफल है। जैसे अभी भाई आशा प्रकाश ने समझाया था, आज्ञा पालन करने से प्रतिफल मिलता है। हम सब बहुत खुश हो जाते हैं जब कोई हमें रिवॉर्ड देता है। तो प्रभु भी हमें रिवॉर्ड देता है जब हम उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके संग संग चलते हैं और उसके कहे हुए बातों का अभ्यास करते हैं। और बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य की थोड़ा सा डेफिनेशन हम देख सकते हैं। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, भजन संहिता उसका पहला अध्याय 1 से 3 पद में
बुद्धिमान मनुष्य के विषय में हम पढ़ सकते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य कैसा होगा, और 3 से 6, 4 से 6 जो है, जो मूर्ख व्यक्ति है उसका कैसा चरित्र होगा, गुण होगा। भजन संहिता उसका पहला अध्याय। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये एक बुद्धिमान मनुष्य का एक डेफिनेशन है, या उसके बारे में बताया गया कि किस प्रकार का मनुष्य होगा जो बुद्धिमान होगा। 4 पद से लेकर 6 पद तक मूर्ख के बारे में बताया कि उसका जीवन शैली कैसा रहता है। 4 से दुष्ट 6। लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो हम सब इस बात को ध्यान रखें अपने जीवन में, ये बुद्धिमानी का एक चिन्ह या पहचान कैसा है, और दुष्ट का या मूर्ख का पहचान कैसा है। इन बातों को हम अपने जीवन में अभ्यास करेंगे, फलवंत होंगे, अपने ऋतु में फल लाएंगे, और सदा बहार जो है हम हरे भरे रहेंगे, और हमें जो कुछ भी हम करते हैं उसमें सब सफल होंगे। बड़ा एक सुंदर एक विवरण है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। कितनी अद्भुत बात होगी कि हम जो भी करें उसमें सफल हो जाए। प्रभु चाहता है कि हम सब के सब इस प्रकार से हों, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम सफल हों। परमेश्वर का यही उद्देश्य है कि उसके जितने बच्चे हैं वो हर काम में जो है सफलता प्राप्त करें। अब जो बुद्धिमान है उसको अपने जीवन को संभालने की आवश्यकता है। और पहले से ही उसको थोड़ा उसके अंदर कुछ परखने की आत्मा होनी चाहिए, ताकि वो दूर से बातों को समझ सकें। जैसे लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 28 से 30 पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 28 से 30। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। यह कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, अब असली बात यह है, जब तक हम हर चीज
चीज को त्याग करके प्रभु के पीछे चलने का हम चेष्टा ना करें, तब तक हम उसके चेले नहीं हो सकते। हमें सब कुछ जो है दाव पर रख करके विश्वास के लिए खड़े होने की आवश्यकता है कि कौन मेरे पक्ष में होगा, वो एक तरफ आ जाए। तो प्रभु चाहता है कि हम इस रीति से उसके पीछे चलें, हम कुछ भी त्यागने को तैयार हो जाएं, कुछ भी बलिदान करने को तैयार हो जाएं। जब कई बार हमें सुनने को आता है प्रोसिक्यूशन रिलीफ में, या दूसरे लोग जो सताए जाते हैं, उनके सुसमाचार में विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण या सुसमाचार प्रचार करने के लिए बिना कुछ पूछताछ किए उनको तुरंत ले जाकर के बंद कर दिया जाता है और उनको कैद में डाल दिया जाता है। ऐसे परिस्थिति में जब तक हम मजबूत नहीं रहेंगे, चट्टान पर खड़े नहीं रहेंगे, हमारा विश्वास अडिग ना हो, तब तक हम तुरंत गिरने के लिए हम अवसर देते हैं। इसलिए प्रियो, हमें अपने विश्वास को बहुत ही गंभीर तौर से मजबूत रखने की आवश्यकता है। यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई हमें ऐसी सतावट में से निकलना पड़े, हमें अपनी जान को जोखिम में डालना पड़े, तो हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें इस प्रकार का विश्वास दें, इस प्रकार का प्रभु आप हमें प्रकाश दें, दर्शन दें कि हम प्रभु किसी भी परिस्थिति में विश्वास को ना खोएं, दूर ना हो जाएं, हम अडिग रहें, मजबूत रहें, ताकि आपका जो प्रतिफल आपने हमारे लिए रखा है उसको हम प्राप्त कर सकें, उससे वंचित ना रहें। तो प्रभु हमको शिक्षा देता है कि हम अपने इस नींव को बहुत मजबूत रखें, समझौता ना करें सांसारिक बातों में और विषयों में। लोग जो है अक्सर कई सारे विषयों में समझौता कर बैठते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं। हमें कमजोरी का जगह नहीं देना चाहिए, कहीं पर भी समझौता नहीं करना चाहिए। और कभी कभी माँ बाप ये सोचते हैं अरे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, करने दो। वो धीरे धीरे इस प्रकार से जो है शैतान बच्चों के द्वारा और तमाम और प्रकार के समझौते के द्वारा आपके घर में जो है घुसने का वो मार्ग ढूंढता है, तरीका ढूंढता है। हमें अपने घर में बच्चों को भी छोटी उम्र से ही जो है इन बातों को सिखाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से सावधान रहना है, समझौता नहीं करना है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 से 22 पद कोई पढ़े। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 से 22। इफिशियंस चैप्टर 2 19 to 22। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनमें से कोई पढ़े तो अच्छा है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही हैं बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हम एक साथ मिल करके बनाए जाते हैं, परमेश्वर का निवास स्थान बनते हैं। बेशक हम कोई शक्यम में है, कोई गाजियाबाद में है, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं पर है, कोई किसी राज्य का है, कोई किसी प्रांत का है, किसी भाषा का है, आत्मा में एक साथ मिलकर घटकर बनाए जाते हैं। और इस प्रकार से हम सटे हुए एक दूसरे के साथ, हम जरा भी जो है शारीरिकता को या अंधकार को प्रवेश करने का स्थान नहीं देते हैं। हमें इस बात का बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं से भी किसी भी तरीके से अंधकार को, शारीरिकता को, दुष्टता को हमारे बीच में प्रवेश करने से रोकने का तरीका इतना ही है
कि हम सब के सब व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक प्रभु जो है हमें प्रतिफल देता है और हमें मजबूत करता है। देखिए यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय 21 पद पढ़ें। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय 21 पद। जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु अपने आप को आपको प्रकट करें, आपको मजबूत करें, आपके विश्वास को बढ़ाएं, तो यह आवश्यक है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। मंडली में हम आते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, और कई बार हमें बड़ा अफसोस होता है कि आते के साथ ही थोड़ी देर में उठ के फिर बाहर चले जाते हैं। और ऐसे ऐसे चीजें हैं जो उनके लिए कष्ट का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको खुद को बाहर निकलना होता है और दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं अगल बगल में, जो अपने मन में संपूर्ण एकाग्रता के साथ प्रभु के भवन में जो बैठे हैं। तो हमें जरा जरा सी चीजों का ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे फिर क्या देखे हैं, बड़े लोग जो है उठ उठ के जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे बाहर, फिर वो भी तंग करने लगते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को, अनुशासन को ठीक प्रकार से प्रभु के भवन में किस प्रकार से हमें रहना चाहिए, किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रियो, हमारा जीवन इस प्रकार से हो कि रोज प्रभु अपने आप को हम पर प्रकट करें, ताकि हमारे अंदर वो बेदारी हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, जिसके द्वारा जब हम मंडली में आते हैं तो पूरे मंडली में उसका प्रभाव, उसका खुशबू फैलता जाए। यदि हमारे अंदर नमक ना रहे तो किसी काम के नहीं, पैरों के नीचे रौंदने का काम आता है। इसलिए हमारे नमकीनपन को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हम दंड के पात्र बनते हैं। जैसे पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब भी मेज में हिस्सा लेने से पहले यदि हम योग्य रीति से अपने आप को जांच करके फिर मेज में हिस्सा लेते हैं तो हम आशीष के भागीदार हैं। यदि अयोग्य रीति से हिस्सा लेते हैं तो हम दंड के पात्र बनते हैं। प्रियो, हमें इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और मंडली में यदि हम में से एक भी जो है किसी प्रकार से शारीरिकता में है तो हम सबों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। दिखता तो नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है, उसका असर है, उसका प्रभाव है। लेकिन ये सबके सब उतनी गंभीरता के साथ यदि प्रभु के भवन में लगन के साथ, बोझ के साथ, तैयारी के साथ आते हैं तो प्रभु उतना ही अधिक हमारे मध्य में एक बेदारी लाता है और अद्भुत कार्य हमारे मध्य में प्रभु करता है। यदि हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 47 अध्याय 10 और 11 पद पढ़ें। आइजिया 47, 10 and 11। कोई भी पढ़े। आइजिया 47, 10 and 11। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा
मुझे कोई नहीं देखता। तेरे बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन से कहा, मैं ही हूँ और मेरा सिवाय कोई दूसरा नहीं। परंतु तेरे ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती, और तुझ पर ऐसा विपत्ति पड़ेगा कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण ना कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। हाँ, ये बेबीलोन के विषय में लिखा हुआ है कि वो सोचता है कि कोई मुझे देखेगा नहीं। क्यों कई बार हम ऐसी परिस्थिति में रहते हैं, हम सोचते हैं कोई हमें देखता नहीं है, लेकिन प्रभु देखता है। और हम अपने मन में कुछ भी सोच लें, प्रभु हमारे मन के विचारों को दूर ही से जानने वाला ईश्वर है। और यदि हम इस प्रकार से रखते हैं तो हमारी दुर्गति इस प्रकार से होगी जिसका जो है हमें समय भी नहीं मिलेगा ठीक करने का। फिर हम हमेशा के लिए हम पछताते रहेंगे कि हम उस आशीष से वंचित रह गए अपनी भूल की वजह से। हम्म तो बड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। पहला पत्र दूसरा अध्याय 5 पद पढ़ें। पहला पत्र दूसरा अध्याय 5 पद। वन पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक पर आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह 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 है। तो तुम भी 1 पीटर 2:5 तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हम सब के सब आत्मिक घर हैं। आत्मिक घर हैं तो हमें आत्मिकता का अपने व्यवहार में, चरित्र में, गुणों में, बातचीत में दिखाई देने की आवश्यकता है। और हमारे अंदर प्रभु की ज्योति इतना अधिक चमके कि अंधकार और अंधकार की शक्तियों का किसी प्रकार से प्रभाव ना हो, और हमारी ज्योति इतनी दूर दूर तक चमके कि दूसरे लोग भी सच्चाई को, सत्य को जान सकें, समझ सकें। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम उस चट्टान के ऊपर जो मसीह यीशु है, हम मजबूती के साथ अपने विश्वास को बढ़ाते जाएं, और परमेश्वर आप ही जो है हमें उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए मदद करें। हम सब कमजोर हैं, हम सब सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो कई बार हम कह चुके हैं, हर पौलुस को एक तिमोती की आवश्यकता है, और हर तिमोती को भी एक पौलुस की आवश्यकता है। उसके बिना हम मजबूती हम में बढ़ नहीं सकते हैं। मंडली में हम सबों को एक दूसरे के लिए किसी न किसी प्रकार से आशीष का कारण बनने की आवश्यकता है। ये खुद हमें सोच समझ करके लोगों के साथ अपना व्यवहार, अपना संगति और आपस में आत्मिकता के विषय में सीखने और समझने के लिए यदि हम एक दूसरे को उकसाएं तो बहुत अच्छा रहता है। हम दुनिया की बातों के लिए संपर्क रखते हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति और तरक्की के लिए बहुत कम ही जो है हमारी ये कोशिश रहती है। बड़ा अच्छा लगता है जब लोग प्रार्थना के लिए कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि लोग प्रार्थना में विश्वास रखते हैं।
कि मंडली में प्रार्थना होगी तो प्रभु प्रार्थना सुन करके उत्तर देता है। इसी रीति से हमारा प्रार्थना का जीवन इतना अधिक बढ़े कि प्रभु हमसे प्रसन्न हो कि मेरे बच्चे मेरे ऊपर आधारित हैं, मुझसे पुकारते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वेदना के साथ मेरे सम्मुख आते हैं, तो प्रभु सचमुच जो है हम पर दया दिखाता है और हमें संभालता है। तो परमेश्वर हमें इस दृष्टांत के द्वारा हमें इस बात को अनुभव करने में, अभ्यास करने में मदद करें। बुद्धिमान मनुष्य का बालू के ऊपर घर बनाने से गिर जाता है। आंधी तूफान तो आएंगी जैसे कहा है किसी भी परिस्थिति में, लेकिन मुख्य बात क्या है, दोनों ने भवन बनाया है, लेकिन नींव को कौन देखता है? कोई भी नहीं देख पाता है, जिसने बनाया वही जानता है। बाहर से तो दोनों घर एक समान दिखाई देंगे, बाहर से एक ही नक्शे में यदि घर बना हो तो सब बाहर से तो सब वही खिड़की, वही दरवाजा, वही बढ़िया, बाहर से जो है पुताई उताई रंग बिरंगा सब कुछ एक जैसा है, लेकिन असली रहस्य कहाँ पर है? नींव है जो दिखाई नहीं देता। प्रियो, हम सबका जीवन में अपने नींव को अच्छी तरह से पक्का करें, मजबूत करें, लापरवाही ना करें, समझौता ना करें। जिन बातों को होशियारी के साथ हमें संभालना है उसको संभालें, थाम में रहें, पकड़े रहें, फिसलने ना दें, ताकि हम सचमुच उस दिन जब प्रभु आएगा स्वर्ग में हमारा बहुत बड़ा प्रतिफल होगा। मैं जाता हूं, मैं फिर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, फिर वापस आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा जहां तुम भी रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करता है और उस जगह में प्रवेश करने के लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है कि हम स्वर्ग में उस प्रतिफल को पाएं, और इस पृथ्वी पर ही वो हमें दिखाई देता है कि हम किस प्रकार से आशीष का कारण बने हैं या नहीं बने हैं। पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि हम प्रभु के नाम के लिए निंदा का कारण ना बने। प्रभु सिखाता है तुरंत आज्ञा करें, आज्ञा माने, विलंब ना करें, देर ना करें, फुर्ती करें। ये एक अच्छा गुण है एक बुद्धिमान मनुष्य का। तो हम सब अब उस बुद्धिमानी को तो हमने सीख लिया, समझ लिया है। प्रभु हमें और अधिक प्रकट करें, जितना अधिक हम उस बातों को अभ्यास में लाते हैं और उसके संग संग चलते हैं। तो प्रभु इस पर अपना आशीष दें। यदि किसी के पास कोई सवाल है, कुछ है, तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा भाई आशा प्रकाश से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे भले परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ थोड़े समय में प्रभु जी आपने हमसे मत्ती और लूका की किताब से 7 अध्याय, लूका 6 अध्याय से बातें की हैं, और ये बातें आपकी तरफ से हैं जो हमारा प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप हमें अपनी शिक्षा में बनाए रखने के लिए, चलने के लिए रोज सिखाते हैं कि हमने जो उस पर विश्वास किया है, उस विश्वास की नींव को हमने कैसे खोदा है और कैसे उस पर घर बना रहे। प्रभु आपने दोनों बातों को समझाया है, मूर्ख और बुद्धिमान के समान। और प्रभु हमें ये समझने की आवश्यकता है, और उस समझदारी का बात ये है कि हम
पर जो उसकी दया हुई है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके हाथों में हम मानव जाति का न्याय है, और वो न्याय खराई से करने वाला न्यायी है। धन्यवाद देता। इसलिए प्रभु जी, हमें अपने जीवन की रखवाली हम कैसे कर रहे हैं, अपने विश्वास की रखवाली कैसे कर रहे हैं? क्या हमने जो सुना है उतना ही हम पर्याप्त समझते हैं, या उस नींव पर जो विश्वास की नींव रखी गई है वो मजबूत नींव है, पत्थर की नींव है, हम उस पर कैसा रद्दा रख रहे हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। प्रभु दया करे, हमें आज्ञाकारी बालकों के समान कार्य करना सिखाओ प्रभु। और प्रभु जी, आपने यूहन्ना 14 और 21 में भी हमें बताया है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, तो हम उसके पास आएंगे, मेरा पिता भी उनके पास आएगा। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि हमने जो विश्वास किया है उसका हम पूरा पूरा प्रतिफल पाएं। प्रभु हमें प्रतिफल देना चाहता है। दूसरी बात, विश्वासी जीवन समझौते का जीवन नहीं है, और न ही उस समझौते में चलने का है। हमें अपने आप को देखना है, अपने विश्वास को परखना है कि हम ने जो उस पर विश्वास किया है हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होगा, यदि हम उसकी आज्ञाओं विधियों को मानते रहेंगे। अपनी हर एक कमी घटी के लिए, आत्मिक कमी घटी के लिए उससे प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब कुछ ठीक ठाक करता है, क्योंकि उसको हमारे जीवन की चिंता है। कितना भला परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तो सब उन वचनों के लिए प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ। आपने जगह जगह रेफरेंस के द्वारा प्रभु हमसे बातें की हैं। प्रभु ये वचन हमारे जीवन का एक दृढ़ चट्टान के रूप में है। आपके वचन, जो आपका कहा हुआ वचन स्थिर है, अटल है, टल नहीं सकता। और कोई भी वचन, इस बात को वचन में हम पढ़ते हैं, बाइबल की कोई भी बात असत्य नहीं हो सकती। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जो ये सब बातें हमें खुल करके सिखाते हैं, और हम इन बातों को कैसे अपने जीवन में अलाउ करते हैं कि हम इस सब परमेश्वर के नियम कायदे कानून के अनुसार हम जीवन यापन करें और उसमें चलते रहें, क्योंकि उसमें बना रहना ही हमारे लिए आशीष का कारण। तो प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ, थोड़े समय में आपने हमसे बातें की हैं। सबके जीवन में प्रभु ये आशीष, जीवन की आशीष बरकरार हो, और हम सब आप में बढ़ें, फूलें, फलें, क्योंकि ये प्रभु चाहता है। धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने भजन 1 से भी कि जो वो पुरुष करे वो सफल होता है। ये कौन पुरुष है जो सफलता का कारण बनता है? ये वही है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु,
आपके दास के लिए जो समय निकाल करके प्रभु जी हमसे बातें की हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें उनका प्रतिफल दीजिए। सारे सुनने वालों पर प्रभु आपकी आशीष ठहरे। दया कीजिए, विनती सुनिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह सारे प्रियजनों पर, अन्य सभी विश्वासी जनों पर हमेशा हमेशा बना रहे। आमीन। आमीन।